वेलकम बैक। मेरा नाम है सईद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि कैसे आप एकेडमिक स्पेशलिस्ट के लिए बाजू में अप्लाई कर सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया था मैंने पिछले वीडियो में, और साथ में बताया था कि आपको जो डेमो क्लासेस, डेमो जो वीडियो अपलोड करने हैं वो किस तरह से करने हैं और कैसे आपको उसका करवाना। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंटरव्यू आपको कैसे फेस करना है और क्या क्या क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये करना है कि जैसे आपने डेमो अपलोड कर दिया और डेमो आपका सिलेक्ट हो गया, तो आपको एचआर की तरफ से एक कॉल आएगा, टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा। टेलीफोनिक इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा वही जो सेम चीज, आपके जो कम्युनिकेशन सबसे बड़ी चीज ये है टेलीफोनिक इंटरव्यू का, वो क्यों लेते हैं आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा क्यों लेते हैं। आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको चेक करने के लिए। तो कम्युनिकेशन स्किल में वो घिसे पिटे क्वेश्चन होते हैं एचआर के। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, वाई डू यू वांट टू ज्वाइन बायजू, आप बायजू क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें। अगर आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो उसको भी थोड़ा ध्यान से, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं करेंटली, या फ्रेशर है या फिर आप एक्सपीरियंस है। अगर आप एक्सपीरियंस है तो प्रीवियस कंपनी अगर आपने छोड़ी है तो क्यों छोड़ी, कैसा था, वो सारी चीज़ें आपसे वहाँ पर जानेंगे और आप उसको अच्छे से बताएंगे। उसके बाद ये आपसे हो सकता है कि पूछेगा आर यू अवेयर अबाउट दिस पोजीशन, इस पोजीशन में क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसके बारे में अवेयर है कि नहीं। उसके बाद अगर जैसे टेलीफोनिक राउंड इंटरव्यू आपका जो कंप्लीट होगा, फिर से आपको मेल आएगा जूम कॉल इंटरव्यू के लिए। जूम कॉल इंटरव्यू में बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बेहद इंपॉर्टेंट, क्योंकि यार टेलीफोनिक राउंड इंटरव्यू है तो आप नॉर्मल से ये सब चीज़ें, अगर आप फ्रेशर हैं या फिर आप कहीं जॉब करते हो, ये चीज़ें तो बेसिक रूटीन में है तो आप चीज़ों को अच्छे से जानते होंगे। लेकिन जो जूम कॉल इंटरव्यू है, उस जूम कॉल इंटरव्यू में मैं आज मैथ्स के बारे में, जो अगर मैथ्स जिनका है उनके बारे में आज मैं बताना चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो मैं साइंस वाले सेक्शन के लिए लेकर आऊँगा। अब मैं आपको ये बता दूं, जैसे ही आपका जूम कॉल इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हो गया, और जूम कॉल इंटरव्यू की शुरुआत भी इसी से होगी, वही सेम घिसी पिटी क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योर सेल्फ और सारी चीज़ें, ये इंट्रोडक्शन आपका होगा। फिर इंट्रोडक्शन के बाद आपसे जो किसी एक टॉपिक को पिक करने के लिए आपको फिर से ओरली या वर्बली जो है आपको पढ़ाना है, कोई टॉपिक दिया जाएगा, उसके बारे में आपको बताना है, चीज़ों को समझाना है, कोई टाइम, जो भी आपका टाइम सेट होगा उसमें। उसके साथ आपको जो शुरुआत है, अगर आपके पास बोर्ड है तो अच्छी बात है, आप व्हाइट बोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। व्हाइट बोर्ड का यूज़ करके आप जो कुछ फॉर्मूले हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं आप बता सकते हैं लिख कर। तो क्या है, क्योंकि वो जो चेक करना चाहते हैं आपसे फिर से कि क्या आपकी जो स्किल है, पढ़ाने की जो स्किल है वो कितनी अच्छी है, ठीक है, तो इस पर वो चेक करना चाहते हैं। दूसरी बात, जैसे ही आपको ये कंप्लीट होगा तो वो Q&A सेशन स्टार्ट करेंगे। Q&A सेशंस मतलब उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे सब्जेक्ट वाइज। हो सकता है 10, किसी से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी से 11, किसी से 12, इस तरह से। अगर आपने मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर दिया तो कि जो आपको फर्स्ट पोर्शन होता है ना इंट्रोडक्शन का, वो बेहतरीन होना चाहिए जूम कॉल इंटरव्यू। सेकंड पोर्शन जो आप पढ़ा रहे हैं वो एकदम सुपर होना चाहिए। और अगर जो थर्ड पोर्शन होता है एक ही जूम कॉल इंटरव्यू में, तो हो सकता है एक हो आपके एचआर या मैनेजर्स होते हैं, या फिर कोई दो ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है क्या, कि जो थर्ड राउंड होगा उसमें अगर मान लीजिए 2 क्वेश्चन का सही हमने आंसर नहीं भी किया ना, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैक्सिमम क्वेश्चन अगर आपने करा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपका सिलेक्शन पक्का। लेकिन ये 2 सेगमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिशियल है, उसको आपको अच्छे से करना है। कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैथ्स की अगर बात करें, शुरुआत करते हैं हम नंबर सिस्टम से। तो नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रेशनल नंबर है, कोई नंबर के बारे में एग्जांपल देंगे, जैसे पाई के बारे में आपको देंगे, पाई इज इट रेशनल, और रेशनल है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों। तो आप ये बेसिक चीज़ें पढ़ लीजिएगा कि नंबर सिस्टम क्या होता है, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, जो अलग अलग तरह के टाइप्स होते हैं। ये डिविजिबिलिटी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इट इज डिविजिबल बाय ये समथिंग नंबर से, ये डिविजिबल है कि नहीं। फिर उसके बाद एलसीएम एचसीएफ के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। कोई 2 नंबर दे दिया और दोनों का एलसीएम क्या होगा, है ना, ये पूछ देता है। या दोनों नंबर का एचसीएफ क्या होगा, या फिर इसका एक और फार्मूला एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो ये वाले फार्मूले पे बेस्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद आप ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, उसके बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो मैक्सिमम एंगल ऑफ एलिवेशन पूछे जाते हैं। उसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस आपके पूछ सकते हैं। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूले, जैसे जो प्रॉपर्टीज है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन दे देते हैं कि क्या थीटा की अगर वैल्यू अलग अलग हो तो क्या 1 पॉसिबल है या नहीं है।
तो हम क्या बताएंगे कि ऑल वैल्यू के लिए वो थीटा के ऑल वैल्यू के लिए वो 1 होती है, ठीक है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद अगर आप जाएंगे इसमें प्रोबेबिलिटी में, तो प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे कि मान लीजिए कोई ऐसे नंबर दे दिया, उस नंबर में क्या इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। वो क्वेश्चन आपको इतना कुछ ज़्यादा हाई लेवल का नहीं रहता, वो 10th लेवल तक का ही चीज़ें होती है। और 10th लेवल की चीज़ें तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए आसान हो जाती है। उसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं, सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड निकालने के क्या फार्मूले हैं, एरिया ऑफ ट्रापेजियम क्या होता है। किसी भी अगर मान लीजिए कोई एक सर्कल है, तो सर्कल को अगर हम फिट करेंगे किसी भी रेक्टेंगल में, तो वो मैक्सिमम कितना होगा, तो आपको पता है उसका जो ब्रेथ होता है रेक्टेंगल का, वो उसका डायमीटर के इक्वल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपसे जो बेसिक चीज़ें हैं ना वो पूछते हैं। उसके बाद ये हो गया जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में अगर आपसे पूछा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो जाता है तो क्या होता है। आप लाइन सेगमेंट, लाइन से एंगल से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मान लीजिए जो एंगल्स बन रहा है तो वो कौन सा एंगल होगा। इस तरह के कुछ ऐसे बेसिक बेसिक चीज़ें आपसे पूछते हैं। तो आपको ज़्यादा डीपली स्टडी करने की जरूरत है। अगर आप थोड़ा सा बेसिक चीज़ें भी अगर आप देखते हैं ना दोस्तों, बहुत कमाल की चीज़ है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा था कि जो प्रोबेबिलिटी है ना, जो क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का, कि 0 से लेके 100 तक बीच में, ध्यान दीजिएगा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नंबर ना 1 से काउंट करते हैं, 1 to 100 के बीच में, तो 100 नंबर होते हैं। लेकिन क्या बोला यहाँ पर, 0 से लेके 100 तक के बीच में 7 के जो मल्टीपल है ना, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ये क्वेश्चन पूछा था, मेरे पास एक क्वेश्चन था तो मैं आपको बता दिया यहाँ पर कि 7 की मल्टीपल। अब आपको ध्यान रखना है कि 7 की जो मल्टीपल है वो कौन कौन होते हैं। 0 से नंबर स्टार्ट होता है, टोटल नंबर 101, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, आउटकम बाय टोटल होता है ना, सैंपल स्पेस। तो आउटकम कितना, 7 के मल्टीपल पूछा आपसे, हो सकता है 0 से स्टार्ट करेंगे तो 7 का अगर आप टेबल पढ़े तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको बेसिक चीज एकदम 10th लेवल तक याद रखना आपको। और जो फॉर्मूले हैं ना, जैसे आपको कोन के फॉर्मूले, एक क्वेश्चन और मुझे याद आ रहा है कि ट्राइंगल को अगर हम एक एक्सिस के अलोंग रोटेट कराएंगे तो कौन सा सॉलिड फॉर्म होगा, तो याद कीजिए वो कोन का फॉर्मेशन होगा। ट्राइंगल को आप रोटेट करवाएंगे। तो और भी कई चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बेसिक चीजें सब कुछ ज़्यादा आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। और अगर साइंस वाले का जो इंटरव्यू है ना, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि साइंस में क्या क्या चीज़ें आप पढ़ लें जो कि आपको इंटरव्यू में हेल्प करे। आई होप कि आपको ये पूरा जो मेरा वीडियो है थोड़ी समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, कोई डाउट अभी भी है, तो आप जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपको जो इंटरव्यू का जो प्रोसेस है वो समझ में आया कि नहीं आया। अपना फीडबैक, अपना प्यार जरूर दें। थैंक यू सो मच गाइज।